अगर मन शांत नहीं है तो पूरी दुनिया शोर बन जाती है। बुद्ध का ये विचार आज के जीवन पर बिल्कुल फिट बैठता है। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। सुबह की धूप उसमें से छनकर जमीन पर गिरती थी। उसी पेड़ के नीचे एक साधारण वस्त्र पहने व्यक्ति चुपचाप बैठा रहता था। लोग उसे जानते थे पर पूरी तरह समझते नहीं थे। वो बुद्ध था। वो बोलता कम था, सुनता ज्यादा था। लोग अपने प्रश्न लेकर आते, वो उन्हें शब्दों से नहीं दृष्टि से देखता। एक दिन एक युवक आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में शिकायत। उसने कहा, जीवन बोझ बन गया है। जितना भागता हूं उतना ही पीछे छूट जाता हूं। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। पास पड़ी मिट्टी उठाई और उसकी मुट्ठी बना ली, फिर मुट्ठी खोल दी। युवक देखता रहा। बुद्ध ने पूछा, बंद मुट्ठी भारी थी या खुली? युवक बोला, बंद। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जो पकड़ते हो वही बोझ बनता है। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पर छोड़े कैसे? बुद्ध ने कहा, पहले देखो कि तुमने पकड़ा क्या है। नाम, मान, डर, अपेक्षा, ये सब उधार हैं। उधार चीजें हमेशा भारी लगती हैं। अपने भीतर लौटो, जो अपना है वही हल्का है। अगले दिन एक स्त्री आई। वो रो रही थी। उसने कहा, जिसने मुझे चाहा वही मुझे छोड़ गया। अब मैं खाली हूं। बुद्ध ने उसे पानी का कटोरा दिया। कहा, इसे भरो और ले जाओ, पर एक बूंद भी न गिरे। स्त्री सावधानी से चली। लौटी तो बोली, बूंद नहीं गिरी। बुद्ध ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? उसने कहा, कुछ नहीं। बुद्ध बोले, यही समस्या है। तुम इतना पकड़े रहती हो कि जीवन दिखता ही नहीं। दिन बीतते गए, लोग आते रहे। कोई धन चाहता था, कोई शांति, कोई बदला। बुद्ध सबको एक ही बात अलग अलग तरह से समझाते। शांति बाहर नहीं है, वो तब आती है जब भीतर की लड़ाई रुकती है। तुम अपने विचारों से लड़ते हो, इसलिए थकते हो। विचार आने दो, पर उन पर घर मत बनाओ। एक साधु ने पूछा, ध्यान क्या है? बुद्ध बोले, जो है उसे वैसे ही देख लेना, ना अच्छा न बुरा। जैसे आकाश बादल को देखता है। बादल आता है, जाता है, आकाश नहीं बदलता। तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। एक राजा आया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी नींद नहीं आती। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम सब कुछ के मालिक नहीं, सब कुछ तुम्हारा मालिक बन गया है। राजा चुप हो गया। उसने पहली बार अपनी जंजीरें देखी। रात को आग जली। लोग गोल घेरा बनाकर बैठे। किसी ने पूछा, दुख क्यों है? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम चाहते हो कि जो बदलता है वो ना बदले। जीवन नदी है। तुम किनारे बैठकर पानी को रोकना चाहते हो, दुख वहीं पैदा होता है। एक बच्चा पास आया। उसने पूछा, मैं खुश कैसे रहूं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, अभी जैसे हो वैसे रहकर। बच्चा हंसा और खेलने चला गया। बड़े लोग देखते। कई लोग बुद्ध के पास वर्षों रहे। कुछ एक दिन में समझ गए, कुछ वर्षों में भी नहीं। बुद्ध कहते, समझ समय से नहीं, ईमानदारी से आती है। जो अपने झूठ को देख ले वही जाग जाता है। एक दिन किसी ने गाली दी। बुद्ध शांत रहे। गाली देने वाला थक गया। बुद्ध बोले, जो दिया और लिया नहीं गया वो किसका? वो चुप हो गया। अंत में बुद्ध ने कहा, मेरे शब्द पकड़ो मत, उन्हें सीढ़ी समझो। ऊपर पहुंचकर सीढ़ी छोड़ देनी होती है। सत्य शब्दों में नहीं, मौन में उतरता है। पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है। लोग आज भी आते हैं। कोई सुनता है, कोई नहीं। बुद्ध कहीं गए नहीं। जो देखना सीख ले
उसके भीतर आज भी वही शांति बैठी है। सुबह होने लगी। हवा में हल्की ठंडक थी। कुछ लोग उठकर जाने लगे। बुद्ध वैसे ही बैठे रहे। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या यही सब है? बुद्ध ने कहा, यही बहुत है। तुम हर पल कुछ और खोजते रहते हो, इसलिए जो सामने है वो छूट जाता है। जीवन कोई सवाल नहीं है जिसे हल करना हो, ये अनुभव है जिसे जीना है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम दुख में हो तो दुख को पूरी तरह देखो, भागो मत। जब खुशी आए तो उसे पकड़ो मत। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। इसी बीच तुम स्वयं से मिलोगे, और जब स्वयं से मिलोगे तब किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। लोगों में हलचल हुई। कुछ के चेहरे शांत थे, कुछ अभी भी भरे हुए। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें कुछ देने नहीं आया। जो तुम्हारे पास पहले से है बस वही याद दिलाने आया हूं। तुम पूरे हो, बस तुमने खुद को अधूरा मान लिया है। जो ये सुन रहा है, एक पल रुक जाओ। अभी सांस को महसूस करो। इस क्षण में कोई कमी नहीं है। अगर ये बात दिल तक पहुंचे तो इस विचार को किसी अपने तक पहुंचा देना। शायद किसी और की सुबह हल्की हो जाए। लोग उठे, चले गए। बुद्ध वहीं रहे। पेड़, हवा, पक्षी सब वैसे ही थे। कुछ बदला नहीं था, पर देखने वालों के भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अगर ये कहानी तुम्हें भीतर तक छू गई हो तो इसे यहीं मत छोड़ो। इसे अपने जीवन में आजमाओ और ऐसे और विचारों के लिए इस यात्रा से जुड़े रहो। उसी पीपल के नीचे एक और दिन आया। धूप थोड़ी तेज थी, पर छाया वैसी ही गहरी। इस बार एक अधेड़ व्यक्ति आया। उसकी आंखों में पछतावे की परछाइयां थीं। उसने कहा, मैंने बहुत समय गलतियों में गंवा दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। बुद्ध ने जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां दिखाईं और कहा, ये कल हरी थीं। क्या पेड़ इन्हें लेकर रोता है? जो बीत गया वो खाद बनता है, बोझ नहीं। अगर तुम उसे ढोते हो तो नई कोंपल कैसे निकलेगी? व्यक्ति चुप बैठा रहा। उसके भीतर कुछ ढीला पड़ा। बुद्ध ने कहा, समय कम नहीं होता, ध्यान कम होता है। अभी का क्षण पूरा है। जो अभी में जाग गया उसके लिए देर जैसा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद एक युवती आई। उसने कहा, लोग मुझे समझते नहीं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम स्वयं को समझती हो? जब तुम खुद से भागती हो तब दूसरों से उम्मीद करती हो कि वे तुम्हें पकड़ लें। पहले अपने साथ बैठना सीखो। जो अपने साथ रह सकता है वो अकेला नहीं होता। एक व्यापारी ने पूछा, डर क्यों लगता है? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम भविष्य में जीते हो। भविष्य कल्पना है और कल्पना में नियंत्रण नहीं होता। जीवन अभी है, अभी में डर टिक नहीं पाता। शाम ढलने लगी। पक्षी लौटने लगे। किसी ने पूछा, सही रास्ता कौन सा है? बुद्ध ने कहा, जो तुम्हें हल्का करे। रास्ता सही या गलत नहीं होता, मन भारी या हल्का होता है। एक शिष्य बोला, फिर अभ्यास क्या है? बुद्ध ने कहा, बार बार लौटाना। भटक जाओ तो भी लौटाना। यही साधना है। पूर्णता नहीं, ईमानदारी चाहिए। अंधेरा गहराया। दीप जले। बुद्ध ने आखिरी बात कही, अपने दुख को पहचानो, पर उससे पहचान मत बना लो। तुम दुख नहीं हो, तुम वो हो जो दुख को देख रहा है। जिस दिन ये साफ दिख गया, उस दिन भीतर कोई लड़ाई नहीं बचेगी। लोग धीरे धीरे चले गए। पीपल, हवा और मौन रह गए। पर जो सुन पाया था, उसके भीतर अब शोर नहीं था। ऐसे और गहरे बुद्ध विचारों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।